तो चलिए देखते हैं रिन्यूअल के बाद जलियांवाला बाग कैसा दिखता है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं जलियांवाला बाग, जिसका 1.5 साल की रेनोवेशन के बाद 28 अगस्त 2021 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है और इसे दोबारा से आम जनता के लिए खोला गया है। और ये है जलियांवाला बाग का प्रवेश द्वार, और प्रवेश द्वार के बाहर गार्डन में शहीद उधम सिंह जी का स्टैचू बनाया गया है। और उसके बाद हम एंट्री करते हैं हेरिटेज एली में। ये वही रास्ता है जो उस घटना के समय जलियांवाला बाग का एकमात्र नैरो रास्ता था, जिसे अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। इसकी दीवारों पर 13 अप्रैल 1919 की बैसाखी पर्व में शामिल होने आए परिवारों, बच्चों, बूढ़ों के हर्षो उल्लास की तस्वीरें बनाई गई हैं। सबसे पहले मैं आपको जलियांवाला बाग के इतिहास के बारे में बताना चाहूँगी कि 13 अप्रैल 1919 को एग्जैक्टली यहाँ हुआ क्या था। उस दिन बैसाखी का दिन था और जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन हर साल मेला लगता था। उस दिन भी मेला लगा हुआ था। हजारों की तादाद में आदमी, औरतें, बच्चे हर्षो उल्लास के साथ मेले में शामिल हुए थे। और उसी दिन कुछ नेताओं द्वारा रॉलेट एक्ट और अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों व नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। लेकिन तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां आ पहुंचा था। उन सब के हाथों में गोलियों से भरी हुई राइफलें थी। सैनिकों ने बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। उस दिन निहत्थी भीड़ के ऊपर 10 मिनट के अंदर करीब 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थी, जो एक अंग्रेजों की वहशी दरिंदगी का प्रमाण था, जो इतिहास में काले अध्याय के तौर पर दर्ज हो गया था। और इसका जिम्मेदार जनरल डायर ही था, जिसने इतनी बड़ी निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। वैसे तो यह घटना इतिहास के पन्नों में काला अध्याय है, लेकिन आज़ादी की लड़ाई को इस घटना ने जो स्पार्क दिया था वो अभूतपूर्व था। इस घटना के बाद हमारे देश के युवा भी आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। ब्रिटिश सरकार की ये क्रूरता गोलियों के निशान के रूप में बाग की दीवारों पर आज तक मौजूद है। आज़ादी के बाद किसी भी सरकार ने जलियांवाला बाग पर कोई ध्यान नहीं दिया था और ये तब से अब तक जर्जर हालत में ही था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में इसका रेनोवेशन शुरू कराया, जो अगस्त 2021 में कंप्लीट हुआ। तो चलिए देखते हैं रिन्यूअल के बाद जलियांवाला बाग कैसा दिखता है। न्यू जलियांवाला बाग में 4 गैलरीज बनाई गई हैं, जिनमें अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार और अंग्रेजों के खिलाफ पंजाब द्वारा उठाई गई आवाज का वर्णन किया गया है। तो जैसे ही आप जलियांवाला बाग में एंटर करते हैं तो आपको बाईं तरफ पहली गैलरी मिलेगी, जिसमें पंजाब के इतिहास का वर्णन किया गया है और अंग्रेजों के खिलाफ पंजाब के लोगों द्वारा देश विदेश में हुए आंदोलनों का भी वर्णन किया गया है और प्राचीन कालीन पंजाब का नक्शा भी यहाँ बनाया गया है। और इस गैलरी के फर्स्ट फ्लोर पे एक थिएटर भी बनाया गया है, जिसमें कुछ मिनट की एक फिल्म दिखाई जाती है, जिसमें आज़ादी के इस संघर्ष में जलियांवाला बाग में हुए शहीदों के अमूल्य योगदान को दिखाया गया है। इसके सबसे काले अध्याय, वहीं दूसरी ओर इन सब ने भारतीयों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी थी।
राष्ट्रवाद की भावना खत्म होने के बजाय और अधिक सुदृढ़ हुई और पंजाब और भी ताकत से आंदोलन पर उतर आया। क्रांतिकारी नौजवान भारत सभा और अन्य राष्ट्रवादी वीरता से आजादी पाने के लिए लड़े। भारतीय तिरंगा 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में फहरा। ये इन बलिदानों के कारण ही है कि आज हम और ये देखिए, बाग के प्रांगण में जलकुंड स्थापित किया गया है जो 13 अप्रैल 1919 को हुए नरसंहार में हुए शहीदों को अर्पित श्रद्धांजलि को निरंतर प्रकट करता रहता है। जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों की याद में स्मारक के नए रूप का निर्माण किया गया है। शहीदों को अर्पित यह स्मारक उन सभी देशवासियों की याद ताजा करता है जिन्होंने भारत की आजादी के संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और रेनोवेशन के बाद स्मारक को काफी सुंदर बना दिया गया है और इसके चारों ओर एक तालाब भी बनाया गया है जिसमें कमल के फूल खिल रहे हैं। और शहीदों की याद में यहाँ हर रोज शाम को लाइट एंड साउंड शो भी करवाया जाता है। और ये है शहीदी कुआं, जिसकी दास्तान सुन के किसी की भी रूह कांप जाएगी। 13 अप्रैल 1919 के समय जलियांवाला बाग कुछ मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था जिससे बाहर जाने का एक नैरो रास्ता था जिसे जनरल डायर ने अपने सैनिकों द्वारा बंद करा दिया था। जब क्रूर जनरल डायर के सैनिकों ने गोलियां बरसानी शुरू की तो लोगों को अपनी जान बचाने का एकमात्र रास्ता नजर आया और गोलियों से बचने के लिए उन मासूमों ने मैदान में स्थित इस कुएं में छलांग लगा दी और देखते ही देखते यह कुआं लाशों से भर गया। ये वही शहीदी कुआं है जो उन मासूम बच्चों, माताओं की असहाय चीखों को आज भी अपनी गहराइयों में समेटे हुए है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उस दीवार के पास जो आज भी चीख चीख कर ब्रिटिश सरकार की क्रूरता का प्रमाण दे रही है। ये वही गोलियों के निशान हैं जिन्होंने न जाने कितने मासूमों की जान ली थी। सरकारी दस्तावेजों में मौत का आंकड़ा 380 बताया गया था, लेकिन यहाँ उस दिन हजारों से भी ज्यादा जाने गई थी और 1500 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। और ये है जलियांवाला बाग की दूसरी गैलरी, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा हो रहे पंजाब के शोषण के खिलाफ हुए विरोध का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि कैसे रॉलेट एक्ट के काले कानून का विरोध किया गया था।
आगे बढ़ते हैं और चलिए प्रवेश करते हैं बाग की तीसरी गैलरी में। तीसरी गैलरी में बताया गया है कि इस निर्दयी हत्याकांड के बाद कैसे हमारे देश के समस्त देशवासी एकजुट हो गए थे, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा मिली थी। इस जन संहार के बाद हर एक भारतीय के सीने में स्वतंत्रता की ज्वाला भभक उठी थी। जहां एक तरफ पूरी दुनिया भर में इस कुकर्म की निंदा हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ हंटर समिति, जो उस समय इस हत्याकांड की जांच करने के लिए बनाई गई थी। समिति में टोटल 8 सदस्य थे, जिनमें से 5 सदस्य ब्रिटिश और 3 सदस्य भारतीय थे। ब्रिटिश सदस्य की वोट ज्यादा होने की वजह से इस समिति ने डायर के कुकृत्यों को सही ठहरा दिया था और डायर को बिना कोई दंड दिए पदमुक्त कर इंग्लैंड भेज दिया गया था। लेकिन उसके बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा एक अलग समिति नियुक्त की गई थी और मालवीय रिपोर्ट की एक मशहूर रिपोर्ट में पूरी दुनिया भर में डायर के कुकृत्यों को उजागर किया गया था। यहाँ पे उस समय के छपे हुए अखबारों की प्रतियां भी लगाई गई हैं, जिनमें इस घटना के अलग अलग पहलुओं के बारे में लिखा गया था। और अब हम आ गए हैं बाग की दूसरी भेदित दीवार के पास, जहां अंग्रेजों के द्वारा की गई दरिंदगी के निशान इन दीवारों पर आज तक मौजूद हैं। बाग की हर एक भेदित दीवार के पास एक बोर्ड लगाया गया है, जिसमें डिटेल में बुलेट मार्क्स के बारे में बताया गया है और जो बुलेट उस समय इस्तेमाल की गई थी उनके बारे में भी डिटेल में यहाँ लिखा गया है। और यहाँ बाग के बीचों बीच एक और भेदित दीवार है और इस पर भी बुलेट मार्क्स आज तक ज्यों के त्यों हैं। और न्यू जलियांवाला बाग में यहाँ मॉक्स स्थल बनाया गया है, जहाँ क्रांतिकारियों की याद में नेम प्लेट लगाई गई हैं, जिन पर उनके विचारों को भी प्रकट किया गया है। और चलिए चलते हैं अब बाग की चौथी गैलरी में। इस गैलरी में जनरल डायर की क्रूरता से किए गए इस हत्याकांड से प्रभावित हुए उधम सिंह व भगत सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारियों के बारे में वर्णन किया गया है, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के इस संग्राम में एक नई ऊर्जा उत्पन्न कर दी थी और देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी।
चौथी गैलरी के बाद यहाँ अमर ज्योति को स्थापित किया गया है, जो 13 अप्रैल 1919 में हुए नरसंहार में हुए शहीदों को अर्पित है। तो फ्रेंड्स, अभी हम पूरा जलियांवाला बाग घूम चुके हैं और अब वक्त आ गया है जाने का। अभी जाने का मन तो नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा। और देखिए मेरे पीछे है एग्ज़िट, तो वहाँ से हम लोग बाहर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी मैं आपसे किसी नए टूरिस्ट प्लेस पे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।